आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 14। और ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। और वैष्णव आचार्य ने और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचनों में इस श्लोक को बहुत बार दोहराया है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा है भगवान कृष्ण कहते हैं त्रिभी गुणमय भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम ना अभिजानाति। ये तीन गुणों से भ्रमित होके व्यक्ति मेरे को जान नहीं पाता है। तो इन ऐसा क्या है इन तीन गुणों में और कैसे हम इन तीन गुणों से ऊपर आए, कैसे हम भगवान को पहचाने, ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 14 भगवान कृष्ण कहते हैं देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तीन गुणों से अभिभूत ये सृष्टि जो है ये आपको मेरे से दूर किए हुए है। और ये कैसी है? ये देवी ही ऐसा गुणमयी, ये देवी है, ये साधारण नहीं है। इसे हल्के में मत लो, इसे हल्के में लेने की भूल मत करो। ये मेरी शक्ति है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया। मम माया भगवान कृष्ण कहते कि ये मेरी शक्ति है। तो क्या हम भगवान के ऊपर पार पा सकते हैं? क्या हम भगवान को जीत सकते हैं? नहीं। भगवान का एक नाम अजीत भी है कि भगवान को कोई जीत नहीं सकता। और ये भगवान देखिए खुद कह रहे हैं मम माया दुरत्या, ये मेरी माया है और ये दुरत्या, इसको जीतना आसान नहीं है, ये बहुत ही कठिन है, इसको जीत पाना बहुत ही कठिन है। तो ये एक्चुअली माया है क्या, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माया एक्चुअल में है क्या। माँ मतलब जो सत्य नहीं है, और या मतलब उसको सत्य मान लेना, यानी कि माया हो गया जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेना। और प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि सबसे बड़ा माया का प्रभाव क्या है, ये जो इल्यूजन है ये क्या है? सबसे बड़ा प्रभाव है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और इस शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ है वो मेरा है। तो जब ये अहम भाव आता है तो उसके साथ साथ मम भाव भी आ जाता है। और ये भौतिक प्रकृति क्या करती है? ये भोग करने की हम में जो इच्छा है वो ये भौतिक प्रकृति करती है कि हमको भगवान से दूर कर देती है। तो ये जो इस भौतिक गुणों के प्रभाव की वजह से हम भगवान को समझ नहीं पाते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी वजह से। और गुण का एक मतलब होता है रस्सी भी होता है कि ये भौतिक प्रकृति क्या करती है, जब जीव भोग करने की जो प्रवृत्ति रखता है उसको ये अपने रस्सियों से बांध लेती है, अपने गुणमयी रस्सियों से जकड़ देती है। और देखिए कितनी मजेदार बात यह है कि हमको लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम बंधे हुए हैं। ये भौतिक रस्सी इतनी महान है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम बंधे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे आनंद कर ले रहे हैं, मजे मार रहे हैं, मौज कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति ये प्रकृति के जो भौतिक गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे बंधा हुआ है। और देखिए भगवान कृष्ण जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जो मोह क्रिएट करते हैं, वो भी इतना परफेक्टली करते हैं, इतना पूर्णता के साथ करते हैं कि आदमी समझ ही नहीं पाता है कि वो मोह में है, वो बंधा हुआ है। वो समझता है कि वो पूर्ण आनंद ले रहा है, वो पूरा आनंद में जीवन
बिता रहा है। देखिए जेल में जो व्यक्ति जेल में होता है, जेल में सब दुखी रहते हैं, जेल में सब दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति जेल में बंद है उसको पता है कि बाहर आदमी मजे कर रहा है, लेकिन वो जेल के अंदर बंद है, वो उसको पता है। लेकिन भगवान ने जो ये जेल बनाई है, भौतिक प्रकृति रूपी जो जेल बनाई है, वो इतनी महान है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि वो जेल में है। हर एक आदमी यहाँ पे आनंद लेने का प्रयास कर रहा है और वो समझता है कि वो आनंद में है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे एक बार इंद्र को श्राप मिला था, इंद्र को श्राप मिला था कि तुम जाके सुअर बन जाओ, और वो यहाँ के सुअर बन गया। तो जब उधर स्वर्ग में गवर्नेंस फेल हो गई तो ब्रह्मा जी आए सुअर के पास और बोलते कि आप तो स्वर्ग के राजा हैं, इंद्र हैं, चलिए वहाँ चलिए। और इंद्र क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं अभी देखिए मेरी तो बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ा होते हुए कौन देखेगा, उनको देखना है, इनकी देखभाल कौन करेगा। देखिए जब एक सुअर जो है वो विष्टा खा के भी इधर खुश है, तो बाकी का तो कहना ही क्या है। यही एक्चुअली माया है, यही माया है। और माया मतलब ये कैसी है? ये देवी है। देवी, देवी क्यों बोला गया है? देवी यानी कि जो देवताओं की तरह स्वर्ग में भोग लेने की जो प्रवृत्ति है, वो जीव को यहाँ पे इस भौतिक जगत में लेके आती है, जो भोग की इच्छा रखते हैं। और ये भौतिक प्रकृति क्या करती है? ये एक्चुअली भोग प्रदान करने की शक्ति है, यही माया है। क्योंकि और ये भौतिक प्रकृति क्या करती है? ये जीव के स्वरूप को भुला देती है। देखिए क्योंकि जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलेगा नहीं, वो आनंद कैसे ले पाएगा, वो एंजॉय कैसे कर पाएगा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप कैसा है? कि भगवान कृष्ण का नित्य दास होना है। जब हम इस दासता को भूलेंगे तभी हम जो जीव है वो भोग लेने का भोग प्राप्त कर पाएगा, वो आनंद कर पाएगा। और ये माया ये हमको भगवान का विस्मरण करा देती है। तो ये भगवान, इसलिए देखिए माया की दो शक्तियां हैं, माया की दो शक्तियां हैं। एक है आवरण आत्मिका शक्ति और एक है प्रक्षेप आत्मिका शक्ति। तो आवरण आत्मिका शक्ति क्या करती है? ये जीव की चेतना को पूरी तरह ढक देती है, जीव की चेतना को पूरी तरह ढक देती है, कवर कर देती है। और आदमी कैसे अनुभव करता है? आदमी अनुभव करता है कि वो एंजॉय कर रहा है, वो उसको ज्ञान को पूरी तरह ढक देती। तो फिर जीव कीड़े मकोड़े, जलचर, राक्षस, पक्षी और मनुष्य योनि में आता रहता है और वो आनंद लेने का प्रयास करता है। तो ये है आवरण आत्मिका शक्ति। दूसरी है प्रक्षेप आत्मिका शक्ति। प्रक्षेप यानी कि मिसाइल पावर, थ्रोइंग शक्ति। ये क्या करती है? ये जीव को एक योनि से दूसरी योनि में ढकेलती रहती है, कर्मों के हिसाब से। जैसा व्यक्ति कर्म करता है, जैसा जीव कर्म करता है, उसको उसी हिसाब से एक योनि से, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ढकेलती रहती है। जब पुण्य कर्म ज्यादा हो जाते हैं तो स्वर्गलोकों की तरफ जाता है, और जब पाप कर्म ज्यादा हो जाते हैं तो अधोलोक की तरफ जाता है, और जब दोनों इक्वल जैसे हो जाते हैं तो वो मनुष्य योनि में आता है। और हर एक जीव यहाँ पे आनंद लेने का प्रयास करता है। इससे बाहर निकलने की किसी को सुध बुध रहती ही नहीं है कि इससे बाहर भी हमको निकलना है। हर एक व्यक्ति भोग लेने की प्रबल इच्छा के साथ बंधा रहता है, पूरा का पूरा डूबा रहता है, जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है। और देखिए भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने प्रामाणिक और प्रेमी पिता की तरह कहते हैं। क्या कहते हैं? मामेव ये प्रबदन्ते मायाम एताम तरंती थे, कि जो मेरी शरण में आ जाएगा तो तुम इस भौतिक जगत को पार कर सकते हो। तो भगवान कृष्ण कहते कि माम एव ये, कि एकमात्र मेरी शरण और कहीं नहीं। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण कहते कि मामे ये प्रबदन्ते, मेरी शरण में आएगा तो। अभी हम भगवान की शरण में आ गए हैं, ये इस भौतिक जगत में हम कैसे दिखा सकते हैं? आचार्य बताते हैं कि ये सिंपल है, ये हम 4 तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे होता है स्कूल में, जैसे बच्चा जाता है तो सबसे पहले क्या सीखता है? ABCD। तो जब ABCD हम करेंगे तो हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, ये हम दिखा सकते हैं। ए मतलब एसोसिएशन, यानी कि भक्तों का संग।
जब हम भक्तों का संग करेंगे तो हमें भगवान के साथ पास जाने की, भगवान के लीलाएँ सुनने की, भगवान के भक्त बनने की जो हृदय में इच्छा जागृत होगी। तो भक्तों का संग, एसोसिएशन। बी, जब हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, तो हमको बी फॉर बुक रीडिंग, हमको भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे और रामायण महाभारत पे पढ़ेंगे और इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो ये हमको भगवान के पास जाने की जो इच्छा है उसको और बलवती करता है। तो ए, एसोसिएशन, भक्तों का संग। बी, बुक रीडिंग यानी कि भगवत गीता भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन। सी मतलब चैंटिंग, जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। तो कितना आसान है, देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तो हमको भगवान के पास जाने की इच्छा जागृत होती है। और डी मतलब डाइट, कि हमको भगवान को अर्पित किया हुआ भोग ही ग्रहण करना चाहिए। तो ए बी सी डी। तो जब हम ये सब करेंगे तो हम क्या है, माया का जो प्रभाव है, माया का जो प्रभाव है, माया का जो बुखार हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे उतर जाएगा और हम इस भगवान की जो माया शक्ति है इसको धीरे धीरे पार पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.